इस वक्त अगर कुछ है तो हुड्डा साहब का या बाकी लोगों का इतना बड़ा कद नहीं है। तो कांग्रेस को बड़ा प्रयास करना पड़ेगा अपने आप को दोबारा स्थापित करने में। मीडिया में बड़ा प्रचार था, हर मीडिया ये कहता था कि 60-65 सीट कांग्रेस की। आपका तो सर्वे आ रहा था, वो भी आ रहा था, और रिजल्ट तो बड़े अचंभे वाले आए। देखिए, कांग्रेस तो एक स्थापित पार्टी है, और मैंने पहले भी आपसे बताया, इनेलो जब था, जब चौदेवीलाल थे, चौदेवीलाल के वक्त तो इनेलो सारा हिंदुस्तान था। वो तय था कि चौटाला गांव में बैठ के प्रधानमंत्री तय करते थे। चौटाला गांव में बैठ के लालू और मुलायम सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो सबसे बड़े प्रदेश है। तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि सब कुछ फेस से होता है। एक मिनट मैडम, जयप्रकाश नारायण का ऐसा टाइम था, आपने, मुझे पता नहीं कितने लोगों को वो याद है उस समय की, जेपी के मूवमेंट पे ना जो चरण सिंह के नाम के वोट थे, ना वाजपेयी के वोट थे, ना मोरारजी देसाई के नाम वोट के थे, ना चंद्रशेखर के वोट थे, ना देवीलाल के नाम के वोट थे, ना जगजीवन राम के, केवल जेपी मूवमेंट, जेपी के नाम के वोट थे। चेहरे के वोट हैं ये देश में, हमेशा ये रहा है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की हालत थोड़ी सी खराब होगी, और हुड्डा साहब का रिप्लेसमेंट भी नहीं कर सकते। देखिए, कांग्रेस में जो कुछ अब है, मैं आपको सच्ची बात कहूँगा कि इस वक्त अगर कुछ है तो हुड्डा साहब का या बाकी लोगों का इतना बड़ा कद नहीं है। और मेरा किसी से कोई लगाव नहीं, पर मैं सच्चाई की बात कहूँगा, और आप भी मन से तो इस बात को एडमिट कर रहे हैं, हुड्डा साहब से ज़्यादा कोई कांग्रेस में बड़ा नहीं है। पर जब तक कांग्रेस इकट्ठी नहीं होगी, कांग्रेस का मैं भी नहीं मानता कि कुछ मामला बनेगा। देखिए, आज कांग्रेस के 40 MP हैं, अकेला अखिलेश यादव 37 MP दिए बैठा है, कोई छोटी बात नहीं, कभी मुलायम सिंह के पास भी नहीं है। तो आज जो है, राहुल गांधी का भी उतना कद नहीं बन रहा। अगर अखिलेश का हम देखें तो आज अखिलेश का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसकी कम है। और इस वक्त ये हालत है कि कांग्रेस को भी अगर यूपी में चुनाव लड़ना पड़ता है तो बिना अखिलेश की मर्जी के वो MP भी नहीं बन सकती। ये वहाँ के हालात हैं। तो कांग्रेस को बड़ा प्रयास करना पड़ेगा अपने आप को दोबारा स्थापित करने में। मीडिया में बड़ा प्रचार था, हर मीडिया ये कहता था कि 60-65 सीट कांग्रेस की। आपका तो सर्वे आ रहा था, वो भी आ रहा था, पर रिजल्ट तो बड़े अचंभे वाले आए। और बीजेपी का किसी को अंदाजा नहीं था, बीजेपी एक तरफ आई। इवन पार्टी में भी ये अंदाजा नहीं था कि होगा, लोगों ने परफॉर्म करे दिए वोट। रिजल्ट के बाद भी कहीं ना कहीं फूट खत्म नहीं हो रही है। हर मीटिंग के अंदर 4 सांसद बोला जाता है, 5वीं सांसद कुमारी सैलजा है, उनको कभी जिक्र ही नहीं किया जाता। क्या यही वजह रही थी? देखिए, कांग्रेस में इन फाइटिंग का तो था ही था। सबसे बड़ा जो सेटबैक लगा वो इस बात से था कि हुड्डा साहब शैलजा इकट्ठे नहीं चले। अगर इकट्ठे होते तय होता तो रिजल्ट कुछ शायद और ठीक आता। ये तो पार्टी है ना, अगर क्रिकेट की टीम और उसमें कैप्टन के कहने से नहीं खेले तो भी टीम हार जाएगी। तो इतने बड़े प्रदेश को चलाना, उसमें पार्टी को इकट्ठा करना, इकट्ठे का ज्वाइंट मैसेज तो है ही। कोई तो पार्टी होगी जो आपकी विचारधारा के समर्थन होगी। देखिए, पार्टी लोग पैदा करते हैं कहीं। अब मैं तो इस बात को मानता हूँ कि चेहरे के वोट हैं। मोदी साहब के चेहरे पे बीजेपी एकदम सारे देश में अलग रिजल्ट आ गया। जब जयललिता थी तो तमिलनाडु में जयललिता के नाम के चेहरे थे। जब देवीलाल हरियाणा में थे तो 2 बार नहीं 3 बार 90 में से 85 सीट का स्वीप हुआ था। तो हर जगह बादल साहब थे तो 25 साल लोगों ने बादल को चीफ मिनिस्टर बनाया, दूसरे को नहीं। ममता बनर्जी को उसके नाम के मिल रहे हैं। तो चेहरे के वोट होते हैं, पार्टी तो आदमी के पीछे आती है।